भगवान ने आपको अच्छी सोच दी है, इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। डॉक्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर कुलदीप सिंह जी अग्निहोत्री कुलपति जी, आपको बोलने का मौका जरूर कम मिला, लेकिन आपने बहुत ही गूढ़ रहस्य को खोला था। अगर आपको पूरा मौका मिलता तो वास्तव में आज की स्थिति और संत कबीर के समय का सोच, दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ये आपको और मुझे समझना है। श्री परमजीत कौर, आपका चेयरमैन पंजाब राज्य महिला आयोग पूर्व, श्री कबीर जी की जयंती मना रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्तित्व के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बोलते हैं तो जाहिर है इतना बड़ा समागम पूरे देश में विदेशों में क्यों हो रहा है, क्योंकि सभी धर्मों के लोग, सभी जाति के लोग संत कबीर जी की बातों से सहमत होते हैं और कुछ लोग उनको धार्मिक रीति से, कुछ लोग स्पिरिचुअल तौर तरीके से देखते हैं और ज़्यादातर लोग उनको एक समाज विज्ञानी के रूप में देखते हैं। तो संत कबीर जी ने समाज में रहकर समाज की समस्याओं और व्यवस्थाओं का स्वयं अध्ययन किया और हर समस्या का प्रायोगिक समाधान दिया। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय इस सभा में उपस्थित हैं। आप समझ सकते हैं कि ये राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम हो रहा है उसकी गरिमा और ये अपने आप में एक प्रबुद्ध राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान हैं। और अमृतसर में जब नशा विरोधी पद यात्रा के समय आए थे तो काफ़ी उनके साथ इंटरेक्शन हुआ और हर तरीके से इनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक अच्छा किया जाए, समाज में बदलाव लेकर के आया जाए। भगत कबीर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आज का जो कार्यक्रम रखा हुआ है, हरि शरणम सेवा संस्थान के सहयोग से चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रांगण में, ये बहुत ही सराहनीय बात है। और देखिए, जब हम भगत कबीर जी की बात करते हैं, मुझे इनके बारे में पढ़ने का, लिखने का, सुनने का, देखने का, यहाँ तक कि बनारस में जो इनका जन्म स्थान है, मैं वहाँ भी जाकर के लोगों से बातचीत किया हूँ, देखा हूँ और मैंने प्रयास किया है, एक छोटी सी किताब मैंने भी लिखी है। तो ये एक समाज विज्ञानी के रूप में ज़्यादा मैं इनको चित्रित करूँगा कि देखिए, संत सभी हुए हैं, सभी आदरणीय हैं और भगत कबीर जी को हम शिरोमणि संत कहते हैं। तो सीधे सीधे उनके जीवन के ऊपर नहीं जाकर के उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों की बात करेंगे संक्षेप में। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कटमरे कबहू न छाड़े थे। ये जो दोहा है भगत कबीर जी का, ये आप देखेंगे गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसको लिया गया है। और बहुत सारे विद्वान ये समझते हैं कि किसी गुरु महाराज ने ये लिखा होगा या किसी और भगत ने ये लिखा होगा, लेकिन इतना क्रांतिकारी सोच आप देखेंगे ये भगत कबीर जी में थी और समाज को उन्होंने क्रांतिकारी रूप से बदलने के लिए प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया कि हमारा समाज बदलना चाहिए। और जो उनकी शिक्षा है उसको हम सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक बोलते हैं। सार्वकालिक एवं सार्वदेशिक, जिसको हम अंग्रेजी में यूनिवर्सल कहते हैं, क्योंकि हर जगह पर और हर समय में सार्थक है।
इसकी सार्थकता हर समय, हर परिस्थिति और हर जगह पर। इसलिए इनकी टीचिंग्स को हम यूनिवर्सल टीचिंग्स बोलते हैं। संत कबीर की वाणी और उसके बातों को अगर हम आगे तक पहुँचाएँ तो निश्चित रूप से लोगों में परिवर्तन। ये उस समय थे जब देश एक तरह से चारों तरफ से पीड़ित था, छुआछूत परम सीमा पर था, सामाजिक भेद इतने थे। वैसे समय में भी एक बिना किताबी ज्ञान के भी संतों की वाणी सुन करके उसमें इतनी ज्ञान की प्राप्ति हुई कि उन्होंने जो भी दोहे बनाए वो दोहे उस समय नहीं, आज भी देश नहीं दुनिया को इससे छोटे से वाक्यों से समझा रहा है कि वास्तव में मनुष्य है क्या और मनुष्य कर क्या सकता है।